वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग हो गया। अब इसका पहचान देखिए। सबसे पहले पहचान क्या होगा कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये पहला पहचान होगा। दूसरा पहचान आपको समझना है, नोट में देखना है कि इसमें कोई काम किसी समय से चालू होता है। बस यही मेन पहचान है बेटा। आपको इसका पहचान रटना नहीं है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके भी वाक्य के अंत में रहा है, रही आते हैं। तो उसके भी वाक्य के अंत में रहा है, रही आ रहे हैं और इसके भी वाक्य के अंत में रहा, रही आ रहे हैं। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर सबसे बड़ा यही है बेटा कि जो सिर्फ काम चलता है, टेम्परेरी एक्शन होता है, उसको बताने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जो कुछ समय के लिए चल रहा है, बाद में समाप्त हो जाएगा, उसको कंटिन्यूअस टेंस में हम रखते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जो बहुत समय पहले शुरू हुआ है। कहने का मतलब जो पास्ट में भी काम शुरू हुआ था और वो काम अभी भी चल ही रहा है। बात समझ गए? जो काम पास्ट समय में शुरू हुआ था और वो काम अभी भी चल रहा है। तो हिंदी में सबसे बड़ा पहचान आपको देखने को मिलेगा, किसी समय से। कोई काम किसी समय से चलेगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं करूँ, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो काम कब शुरू हुआ? 2 साल पहले शुरू हुआ। वह 10 दिन से यहाँ आ रहा है, तो कब से आ रहा है? 10 दिन पहले से आने का काम शुरू हुआ है। तुम 2 घंटे से यह काम कर रहे हो, तो काम कब से कर रहे हो? 2 घंटे से। बस समझ पाए? तो जो काम पास्ट के समय में शुरू होगा लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, अभी वो काम चल रहा है, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप आइडेंटिफिकेशन पहचान समझ गए। तो हेडिंग डाल के पहचान लिख लीजिए, फिर नोट लिख लीजिए कि इसमें कोई काम किसी समय से शुरू होता है। क्या मैंने कहा? इसमें कोई काम किसी समय से शुरू होता है। तो ये बात समझ गए आप। अब स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ या तो हैव, उसके बाद बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से दोनों में से कोई एक लगाना है। फिर जो काम किसी समय से शुरू होगा वह टाइम लिख देना है। दूसरा निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक, नॉट, नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लिख देना है। तीसरा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक डब्ल्यू फैमिली टाइप होता है, एक यस या नो टाइप होता है। तो जिसमें डब्ल्यू चौड़ आएंगे, सबसे पहले हम डब्ल्यू चौड़ का इंग्लिश लिखेंगे, नहीं आएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट, फिर बीन, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लिखेंगे। चौथा स्ट्रक्चर हमारा है इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। तो डब्ल्यू चौड़ रहेगा तो उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन लिखना है, बीन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई लगाना, फिर टाइम लगा देना है। तो पहले आप यही स्ट्रक्चर नोट कर लो। अब दूसरा सबसे बड़ा जो बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर हम सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। तो सुन लो, इस टॉपिक को समझने के बाद आई कैन प्रॉमिस यू कि आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर इसको दिमाग में बैठा लेते हैं तो, लिख के छोड़ देंगे तो भूल जाओगे, लेकिन इसको दिमाग में बैठाना है। कैसे दिमाग में बैठाना? देखो, सिंस का प्रयोग तब हम करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, हमें जब ये पूछना हो कि कोई काम कब से शुरू है, कब से का जो जवाब होता है वो सिंस होता है। कोई काम कब से एग्जैक्ट टाइम जब हम पूछे तो वही उसी का जो जवाब होता है वो सिंस का होता है। बहुत लोग कहते हैं निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि निश्चित समय की मतलब क्या, अनिश्चित समय का मतलब क्या। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कब से का जो जवाब होता है वो निश्चित समय, और कितने समय का जो जवाब होता है वो अनिश्चित समय होता है, वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं। ये दूसरी बात हो गई। पहला बात आपको क्या समझ लेना है कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग करना। देखो, वॉच मतलब घड़ी या मोबाइल। तो जो समय आपको मोबाइल या घड़ी में दिख जाए, जो समय मोबाइल या घड़ी में दिखे, और घड़ी या मोबाइल में हमेशा बजे दिखेगा। क्या दिखेगा? बजे। तो जैसे मुंह से बजे आवाज़ निकले तो सिंस लगा देना वहाँ पे। कैलेंडर का जो समय दिखते, कैलेंडर में क्या क्या दिखेगा? 7 दिन का नाम दिखेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन का नाम दिखेगा कैलेंडर में। तो जब भी दिन का नाम बताया जाएगा तो आपको वहाँ सिंस का प्रयोग कर देना है। 12 मंथ का नाम दिखेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कैलेंडर में महीनों का नाम दिखेगा, डेट का नाम दिखेगा, दिन का नाम दिखेगा, तो वहाँ पे आपको सिंस लगा देना है। उसके बाद जो 24 घंटे का जो पीरियड बांटा गया है, मॉर्निंग का समय, इसको मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग बोलते हैं। तो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो या नाइट हो, तो चारों टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एज, इंसान का जो एज होता है, जैसे कहा जाए बचपन से चाइल्डहुड, बुढ़ापे से तो ओल्ड एज। तो जो इंसानों का एज होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। कहते हैं वो बचपन से चोर है, वो बुढ़ापे से ऐसा है, वो जन्म से ऐसा है। तो जब हम कभी भी एज की बात करें तो वहाँ पे भी हमें सिंस का प्रयोग करना है। अगला, सीजन का मतलब होता है मौसम। सीजन मतलब मौसम। किसी भी मौसम के बारे में बात करना हो कि यह काम
गर्मी से चल रहा है, ठंडी से हो रहा है, बरसात से ही ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको, सिंस लगाना है। किसी भी मौसम के नाम के पहले आपको सिंस लगाना है। इवेंट मतलब होता है घटना, कोई भी घटना की बात कर लीजिए, वह घटना के बाद उस घटना से ही ऐसा हो रहा है, उसके शादी से ऐसा हो रहा है, उसके जन्म से ऐसा हो रहा है, उसके मृत्यु से ऐसा हो रहा है, उस लड़ाई से ऐसा हो रहा है, तो किसी भी घटना के बाद हम पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। हम देखो कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा था, जन्म से, दैट, देखो दैट कहीं भी लिखा हो, दैट के बाद दिन लिखा हो, वीक लिखा हो, मंथ, ईयर कुछ भी लिखा हो, तो आपको वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। लास्ट कहीं भी लिखा हो, लास्ट डे लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, तो भी आपको वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। कहीं पे लिखा हो स्टरडे लिखा हो, तो भी वहाँ पे सिंस का प्रयोग आपको करना है। कहीं लिखा हो द डे बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे का मतलब होता है परसों, बीता हुआ परसों, वो जहाँ पे हुआ हो, तो वहाँ पर भी हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना। आई होप कि सिंस का प्रयोग आप समझ गए। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आपको नोट कर लेना ढंग से। पीले से मैंने लिखा है जितना, वो सब किसके लिए प्रयोग होंगे, सिंस के लिए प्रयोग होंगे। और फॉर कब लगाएंगे सर, फॉर बहुत सिंपल सी बात है। देखो जब कभी आपको 1 2 3 आता है, 1 2 3 4 आता है, नहीं आता तो बताना, मैं सिखा दूँगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता है। तो 1 2 .100 1 से लेके 100 तक का कोई भी नंबर मिल जाए, 1 से लेके 100 तक का कोई भी नंबर आपको देखने को मिल जाए, और उसके बाद नंबर के बाद क्या लिखा हो, मिनट लिखा हो, अच्छा सेकंड भी हो सकता है, सेकंड लिखा हो, मिनट लिखा हो, आवर लिखा हो, डे लिखा हो, वीक लिखा हो, मंथ लिखा हो, ईयर लिखा हो, ठीक है। कहने का मतलब नंबर के बाद जब हम किसी समय का जिक्र करते हैं, 1 मिनट से, 2 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 1 दिन से, 10 दिन से, 10 महीने से, 20 महीने से, तो जब हम महीनों की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, और उनके पहले क्या लगा हुआ हो, नंबर, कोई भी नंबर लगा हो, तो क्या लगाएंगे वहाँ पे हम, फॉर लगाएंगे। बात समझ गए। कहीं लिखा हो मेनी, मतलब बहुत दिन से, बहुत साल से, बहुत हफ्तों से, बहुत महीनों से, तो मेनी। सम मतलब कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ समय से, तो सम, उसके लिए फॉर आएगा। लॉन्ग मतलब लंबे समय से, लंबे दिनों से, लंबे महीनों से, जो भी हमें बोलना हो, तो लॉन्ग का मतलब लंबे समय से, शॉर्ट मतलब कम या थोड़े समय से, ठीक है। तो थोड़े समय से, तो आपको बस पहले इन शब्दों को नोट कर लेना कि सिंस के लिए सर हम इन सभी शब्द मतलब इनमें जो टाइम दिखता है, जो मैंने अभी बताया आपको, तो सिंस लगाया जाएगा। और फॉर के लिए जब इनमें से कोई भी टाइम आपको दिखाना होगा, तो आपको फॉर लगा देना है, ठीक है। अब मैं पूरा बोर्ड क्लीन करूंगा, अब मैं सबका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं कि देखो, सिंस का प्रयोग तब करना है जब किसी जो टाइम आपको, जो समय आपको बेटा घड़ी या मोबाइल में दिखता हो, तो घड़ी या मोबाइल में हमेशा बजे दिखेगा, बजे आएगा तो सिंस लगा देना। कैलेंडर में जो समय दिखता है, कैलेंडर में दिन का नाम होगा, महीने का नाम होगा, साल का नाम होगा, सन का नाम होगा, तो कोई किसी भी डेट का नाम होगा तो आपको सिंस लगाना है। 4 पहर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कोई भी पहर हो तो वहाँ आपको सिंस लगाना है। एज, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, एडल्टहुड बोलते हैं, एडल्सेंस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सिंस लगा देना है। मौसम का नाम हो, सिंस लगाना है। घटना किसी भी घटना, कहते नहीं है कि उस लड़ाई से सुधर गया है, उस लड़ाई से वह वहाँ नहीं जा रहा है, तब से मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो ये सभी जब भी बात होगी तो आपको इवेंट मतलब घटना है, कोई घटना होगी तो वहाँ पे सिंस लगाना है। उसके बाद लास्ट लिखा हो, लास्ट के बाद चाहे डे लिखा हो, मंथ, वीक कुछ भी लिखा हो, लास्ट अगर लिखा है उसके बाद कोई भी डेट समय आता है तो आपको सिंस लगाना है। इसी स्टरडे के भी पहले आपको सिंस लगाना है, और द डे बिफोर स्टरडे इसके पहले भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। फॉर का तो मैंने आपको बताया कि जहाँ भी 1 से लेके 100 तक के बीच में, और भी कोई नंबर हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, कोई भी नंबर के बाद जब कोई समय आए बेटा, नंबर के बाद कोई समय आए, समय में क्या हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो जब इस तरह से बात होती है, नंबर के बाद कोई समय आता है तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। और 2-4 शब्द और यहाँ था, मेनी, सम, लॉन्ग, शॉर्ट, तो आपको फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। और आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। मैंने भी बता दिया कि जो काम किसी समय शुरू होता है उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए। अब मैं बोर्ड क्लीन करूंगा, एंड नाउ आई एम गोना शो यू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हो गया, नोट हो गया, मैं मिटा रहा हूँ। सिंस फॉर माइंड में रखना कि कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, भूलना नहीं। अभी मैं कुछ सेंटेंस बनाऊंगा तो आपको बताना कि सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा। देखिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, कुछ 2-4 एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट वही हैं जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही बेहतर बन पाएंगे। मेरे भरोसे बैठे रहेंगे कि मैं ही बहुत सारे एग्जाम्पल दूँ, तो ऑब्वियस जितना पॉसिबल है मैं उतना एग्जाम्पल दे सकता हूँ बेटा, लेकिन टीचर के एग्जाम्पल देने से ही एनफ नहीं होता। आप मेरे एग्जाम्पल देने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, बट
प्रैक्टिस तो आपको खुद करना होगा, परफेक्शन के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है बेटा। चलो पहले मैं अफर्मेटिव का 4 बना के दिखाऊंगा, मतलब 4 में सबका, अफर्मेटिव को 4, नेगेटिव को 4, इंटेरोगेटिव को 4, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को 4। चलो तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। हैज़ कब आएगा, हैव कब आएगा, आप परफेक्ट की क्लास में देख कर वहाँ से समझ सकते हैं कि हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, हैज़ का प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए और हैव का प्रयोग होगा प्लूरल के लिए, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग होगा। चलो मैं कह रहा हूँ मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले लिखो काम कौन कर रहा, मैं, आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव, तुरंत क्या लगाओगे, बीन, आई हैव बीन। स्ट्रक्चर को फॉलो रखो, स्ट्रक्चर को लिख के सामने रखो, उसको देख के सेंटेंस बनाओ। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, सो आई हैव बीन। देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया, बीन हो गया, ठीक है। पढ़ाना का मतलब टीचिंग, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा बहुत बच्चे समझ नहीं पाते यहाँ बीन क्यों है, तो सुन लो, बीन यहाँ पर हैव के लिए बीन यहाँ पे मेन वर्ब है, और इस वर्ब के लिए यहाँ पे बीन हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर बीन हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ये बात समझ लेना, क्योंकि हैव का प्रयोग बिना थर्ड फॉर्म के नहीं हो सकता। तो बीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस इसके लिए यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और हैव के लिए यह मेन वर्ब का काम करता है। तो अब समझ गए होगा कि बीन क्यों आया है, पूछ रहा मैं दोबारा कि बीन क्यों आया है। देखो तो आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से, देखो कब से, अच्छा मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल, मैंने बोला था 2 साल। अब देखो दो नंबर है, 1 2, 2 नंबर होता है, तो नंबर है तो क्या आएगा इसके पहले, फॉर, 2 साल मतलब ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा। सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कह रहा हूँ वह सुबह से मुझे गाली दे रहा है, वह सुबह से मुझे गाली दे रहा है। तो काम कौन कर रहा है, वह है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़ के बाद क्या लगाओगे, बीन, मेन वर्ब लगाओ, अब्यूजिंग, ही हैज़ बीन अब्यूजिंग, किसे, मुझे, तो मी। कब से, सुबह है, तो सुबह के लिए दिन का पहर, 24 घंटे का जो पीरियड बांटा गया था, मैंने बताया था मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन अब्यूजिंग मी सिंस मॉर्निंग। देखो तो यहाँ पे सिंस लगाया, यहाँ पे फॉर लगाया। अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। चौथा, मैं कह रहा हूँ वे कुछ समय से यहाँ आ रहे हैं, वे कुछ समय से यहाँ आ रहे हैं, कुछ समय से यहाँ आ रहे हैं, तो कौन आ रहे हैं, वे, तो दे क्या लगाओगे, हैव, सो दे हैव क्या लगाओगे, बीन, बीन के बाद मेन वर्ब का में आईएनजी, तो आना मतलब कमिंग, सो दे हैव बीन कमिंग, यहाँ मतलब हियर, सो दे हैव बीन कमिंग हियर। कब से, कुछ समय से, कुछ समय मतलब सम, अच्छा पहले सिंस या फॉर तो लगा लो, फॉर सम टाइम, सम टाइम अलग अलग लिखना बेटा, एक में मत लिख लेना, फॉर सम टाइम, सो दे हैव बीन कमिंग हियर फॉर सम टाइम, कुछ समय से आ रहे, दे हैव बीन कमिंग हियर फॉर सम टाइम। चलो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप कि अब देखो सब में मैं क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, फिर बीन लगा रहा हूँ, बीन के बाद मेरे में आईएनजी लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जिसमें आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, नहीं तो फॉर के बाद मैं वही टाइम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लिखा मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम कल से यहाँ आ रहे हो, तुम कल से यहाँ आ रहे हो। चलो छोड़ो, कमिंग का नहीं लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ तुम कल से मुझे परेशान कर रहे हो, तुम कल से मुझे परेशान कर रहे हो। तो परेशान करने का काम कौन कर रहा है, तुम मतलब यू, क्या लगाओगे, हैव के बाद क्या आएगा बेटा, कहोगे सर बीन, तो यू हैव बीन, मेन वर्ब लगाओ। परेशान करना का इंग्लिश होता है डिस्टर्ब होता है, बोदर होता है, तो चलो मैं बोदर लगाता हूँ, सो यू हैव बीन बोदरिंग मी। अब पूछो कब से, कल मतलब स्टरडे है ना, तो यहाँ पे आएगा सिंस स्टरडे, लो बन गया बेटा, सो यू हैव बीन बोदरिंग मी सिंस स्टरडे। तो इस तरह से देखो मैंने 4 बना के दिखाया अफर्मेटिव का। अब आप चाहे हज़ारों बनाओ, लाखों बनाओ, करोड़ों बनाओ, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करो, संडे से बनाना शुरू कर दो कि मैं 10 दिन से यह काम कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 10 डेज। मैं 2 दिन से यह काम कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2 डेज। तुम 3 दिन से यहाँ आ रहे हो, सो यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 3 डेज। मैं 5 दिन से क्लास करने आ रहा हूँ, सो आई हैव बीन कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास फॉर 5 डेज। इस तरह से मेनी मोर सेंटेंसेस यू कैन ट्रांसलेट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए 4 एग्जाम्पल। अब मैं आपको दिखाता हूँ 4 निगेटिव बना के दिखाता हूँ। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक वर्डों का प्रयोग करते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो पहला मैं कह रहा हूँ
मैं 3 बजे से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं 3 बजे से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं 3 बजे से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो आई हैव के बाद क्या आएगा? बीन? नहीं, नॉट आएगा। सो आई हैव नॉट बीन। जाना मतलब गोइंग, वहाँ मतलब देयर। कब से? 3 बजे से। देखो 3 बजे मोबाइल में दिखेगा, घड़ी में दिख जाएगा। 3 बजे क्या आएगा? बजे, जैसे मैंने बोला सिंस लगाना है। सिंस 3 o'clock। सो आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस 3 o'clock। चलो दूसरे एग्जाम्पल में देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह 5 महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। वह 5 महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो काम कौन नहीं कर रहा? वह है। तो ही क्या लगाओगे? हैज़ के बाद नॉट। सो ही हैज़ नॉट। अब क्या लिखोगे? बीन। बात करना मतलब टॉक, लेकिन टॉकिंग होगा। देखो टॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है बेटा। तो टॉकिंग टू मी। ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी। वो मुझसे बात नहीं कर रहा। कब से? कितने दिन से? मैं भूल गया क्या बोला था? 10 दिनों से। लो तो फॉर 10 डे लिखोगे, गलत। 10 डेज होगा बेटा। फॉर 10 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, तीसरा नंबर का। मैं कह रहा हूँ वह सुबह से कमरा साफ़ नहीं कर रही है। बस सुबह से कमरा नहीं साफ़ कर रही है। सुबह से कमरा नहीं साफ़ कर रही है। तो वह मतलब सी हैज़ नॉट बीन। साफ़ करने को क्या बोलते हैं इसमें? क्लीन। आईएनजी लगेगा, क्लीनिंग। सो सी हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग द रूम। कब से? सुबह से। तो फॉर या सिंस? सिंस। समझदार हो गए बेटा, मेरे साथ रहते रहते। हाँ, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। एक लास्ट सेंटेंस बेटा। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। मैं कह रहा हूँ हम जनवरी से वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम जनवरी से वहाँ नहीं जा रहे हैं। जाने का बहुत बना लिया, आई थिंक जाने का। चलो दूसरे लेते हैं। मैं कह रहा हूँ हम रविवार से सब्जी नहीं बेच रहे हैं। चलो ठीक है, बन गया। हम रविवार से सब्जी नहीं बेच रहे हैं। हम रविवार से सब्जी नहीं बेच रहे हैं। तो कौन नहीं बेच रहा है? बी के साथ क्या आएगा? हैव। क्या लगाओगे? हैव के बाद नॉट। सो बी हैव नॉट। क्या लगाओगे? नॉट के बाद बीन। सो बी हैव नॉट बीन। बेचना मतलब सेलिंग। द वेजिटेबल। कब से? रविवार। तो रविवार मतलब सिंस, और रविवार का स्पेलिंग कैपिटल होगा संडे। लो 4 बन गए बेटा। सो इसको भी आप चारों को नोट कर लीजिए। अब मैं आप 4 बना के दिखाऊंगा आपको इंटेरोगेटिव, ठीक है? वेरी नाइस। 4 मैं सिर्फ आपको वह स्ट्रक्चर समझाने के लिए दे रहा हूँ। थोड़ा यार टाइम का अभाव है, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लास रहता है, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। बट हियर आई डोंट हैव एनफ टाइम टू मेक यू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस कराने बस का मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, ठीक है? दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें हम सवाल पूछते हैं, ठीक है? क्या पूछते हैं? सवाल पूछते हैं, ठीक है? पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम 5 दिन से यह पढ़ रहे हो? क्या तुम 5 दिन से यह पढ़ रहे हो? तो क्या के लिए यहाँ क्या लगाओगे? व्हाट लगाओगे? नो। यस नो टाइप का है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या तुम? तो यहाँ आएगा हैव यू बीन। लो हैव यू बीन पढ़ना मतलब रीड। हैव यू बीन रीडिंग दिस? हैव यू बीन रीडिंग दिस? अरे भैया दिस लिखा जा दो। हैव यू बीन रीडिंग दिस? कब से? अच्छा फॉर 5 डे, तो फॉर 5 डेज। हैव यू बीन रीडिंग दिस फॉर 5 डेज? क्या आप 5 दिन से इसे पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन रीडिंग दिस फॉर 5 डेज। चलिए ऐसे नो टाइप करना। चलो डब्ल्यू छोड़ क्या बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ वह सोमवार से क्या खा रहा है? वह सोमवार से क्या खा रहा है? खाना नहीं खा रहा तो फिर खा क्या रहा है? वह सोमवार से क्या खा रहा है? वह। तो पहले क्या का लिखोगे? व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हैज़, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही। अब सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना बेटा। सो व्हाट हैज़ ही बीन? खाना मतलब ईटिंग। आप यहाँ टेक का प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। सो व्हाट हैज़ ही बीन ईटिंग? अब सिंस या फॉर?
मंडे मैंने बोला तो मंडे दिखेगा ना कैलेंडर में, तो इसलिए क्या लगाना है, सिंस। और दिन का नाम हमेशा कैपिटल लेटर, मंडे। चलो तीसरे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। डब्ल्यू शॉर्ट का भी हो गया। एक और यस नो टाइप का मैं बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या मैं परसों से आपका कॉपी चेक कर रहा हूँ। क्या मैं आपका कॉपी परसों से चेक कर रहा हूँ। क्या मैं आपका कॉपी परसों से चेक कर रहा हूँ। सो हैव आई बीन चेकिंग, लो चेक का स्पेलिंग गलत हो रहा है भैया, चेकिंग योर कॉपी, परसों से। तो परसों का यूज़ क्या होता है, पहले सिंस लगाओ, सिंस द डे बिफोर, जगह कम पड़ रहा है, द डे बिफोर स्टरडे। परसों के लिए मैंने बताया था द डे बिफोर स्टरडे। द डे बिफोर स्टरडे का मतलब होता है परसों, बीता हुआ परसों, ठीक है। सो हैव आई बीन चेकिंग योर कॉपी द डे बिफोर स्टरडे। लास्ट वन, चलो यहाँ पर भी ऐसे नो टाइप को बना ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम कब से मेरा वीडियो देख रहे हो। तुम कब से मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कब से के लिए बेटा यहाँ वेन का प्रयोग होगा, लेकिन जो सिंस का प्रयोग होगा और वेन दोनों साथ में प्रयोग होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिंस वेन का प्रयोग किया जाएगा। सिंस वेन मतलब कब से, सिंस वेन मतलब कब से। सो सिंस वेन, अब यहाँ हेल्पिंग अब आएगा। सो हैव यू बीन watching my video, since when have you been watching my video। तुम कब से मेरा वीडियो देख रहे हो। तो लो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिखाया, इंटेरोगेटिव, सॉरी सिर्फ ओनली इंटेरोगेटिव को बना के दिखाया। अब मैं आपको 4 बना के दिखाऊंगा, इंटेरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास ओवर करूँगा। अब आपका जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछते नहीं है, दिस इज़ योर बिग प्रॉब्लम। आपका सबसे बड़ी समस्या ये है, आपके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने से मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और मैं आपको भी इम्प्रूव कर पाऊँगा बेटा। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, व्हाट एवर योर डाउट इज़, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में पूछा करिए जो भी आपका डाउट हो। चलिए लास्ट जो मैं आपको इंटेरोगेटिव और निगेटिव बना के दिखाऊँगा। मैं कह रहा हूँ तुम रविवार से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। अरे आना क्यों आ रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम रविवार से इसे क्यों नहीं खरीद रहे हो। तुम रविवार से आ रहे हो, देख के चले जा रहे हो, खरीद ही नहीं रहे हो। तुम रविवार से इसे क्यों नहीं खरीद रहे हो। तुम रविवार से इसे क्यों नहीं खरीद रहे हो। सबसे पहले व्हाई, हेल्पिंग अब लगाओ हैव, सब्जेक्ट लगाओ यू के बाद नॉट लगाओ नॉट के बाद क्या आएगा बीन। देखो मैं स्ट्रक्चर के अनुसार चल रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग हियर माई ओन ब्रेन। सो आई हैव यू नॉट बीन, खरीदना मतलब बाइंग दिस। अब सिंस या फॉर लगाना है तो क्या लगाओगे, सिंस या फॉर। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस या फॉर। रविवार है तो रविवार दिन का नाम है बेटा, इसलिए आएगा सिंस। संडे लो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ क्या वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है। क्या वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या वह, सो हैज़ he not been doing anything since morning। So has he not been doing anything since morning। चलो तीसरा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ तुम क्यों 5 घंटे से यहाँ नहीं आ रहे हो। अरे भैया आना क्यों आ रहा है। चलो दूसरा मैं कह रहा हूँ तुम 5 घंटे से आटा क्यों नहीं सान रहे हो। तुम 5 घंटे से आटा क्यों नहीं सान रहे हो। क्यों नहीं, तो क्यों नहीं का मतलब व्हाई। सो व्हाई हैव यू नॉट बीन, आटा सानने का नीड बोलते हैं, KNEADING, नीडिंग द फ्लावर। कब से, लो मैं तो दिन टाइम 5 घंटे से। सो फॉर 5 आवर्स लिखा जाता है हावर्स, लेकिन बोलते हैं आवर्स। लो वन लास्ट एग्जाम्पल
एंड आफ्टर दैट आई एम गोना ओवर द क्लास। लास्ट एग्जाम्पल है, जो आपका मन करे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, जो भी आपको डिफिकल्टीज हो आई एम गोना सॉल्व दैट, मैं उसे सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लास्ट में कह रहा हूँ हम 10 दिन से उससे क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम 10 दिन से उससे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो चलो क्यों यहाँ पर भी आ गया, तो व्हाई हैव वी नॉट बीन मीटिंग हिम 10 दिन से, सो फॉर 10 डेज। लो बेटा, मैंने सबका 4-4 एग्जाम्पल बना के दिया है, स्ट्रक्चर के ही बेस पे मैंने बना के दिखाया है। अब अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आ रहा है, तो पहले आप जाके बेसिक क्लासेस देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ाई करते रहिएगा।